अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह नहमदु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत सदक़त या रब्बल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम, जिस तरह के आप अहबाब के इल्म में है कि चंद रोज़ कबल मियाँ वाली के अंदर एक नहायत ही दिलसोज, दिल को हिला कर रख देने वाला वाक़या दर्दनाक अलमनाक पेश आया। ये वो वाक़या है कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले जिस तरह कुफ़ार अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, तो उसी तरह का आज वाक़या हमारे मुल्क पाकिस्तान की सरज़मीन के अंदर ये पेश आया। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेटियों को बहुत अज़मत शान वाली बनाया है। उनका एक मकाम व मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है उनको। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बेटियां होती हैं वो अल्लाह ताला की रहमत होती है। क़यामत के अंदर जब माशर का मैदान सजेगा तो उस वक़्त हकूक़ुल्लाह में से सबसे पहला जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा, और हुकूकुल इबाद के अंदर जो सबसे पहला सवाल होगा वो सवाल कत्ल के बारे में होगा। और कत्ल में से सबसे पहला जो चीज़ जिस कत्ल के बारे में सवाल किया जाएगा वो बेटियों को कत्ल करने के बारे में किया जाएगा कि बेटियों को क्यों आपने कत्ल किया, किस वजह से आप लोगों ने बेटियों को मारा, किस वजह से आप लोग बेटियों को ज़िंदा दरगोर करते थे। सबसे पहला सवाल हुआ इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। रब ताला फरमाएगा बेटियों से कि बेटियों बताओ कि तुम्हें किस वजह से कत्ल किया गया था। अभी तो तुमने अपनी आंखें ही से इस तरह से नहीं खोली थी, अभी तो आपने अपने मुंह से बोलने के लिए अल्फाज भी अभी आपके मुंह से नहीं निकलते थे। तो क्या जुर्म किया आपने, क्या चीज़ थी, किस चीज़ की वजह से, किस जुर्म की वजह से, किस गुनाह की वजह से आपके वालिदैन ने आपको ज़िंदा दरगोर कर दिया, आपके वालिदैन ने, आपके वालिद ने, या किसने आपको शहीद कर दिया। तो सबसे पहला सवाल इन बेटियों के बारे में होगा जिनकी बेटियों को उनके वालिद कत्ल कर देते हैं, शहीद कर देते हैं। तो सामीन वकार, नाज़रीन किराम, ये मियाँ वाली के अंदर जन्नत फ़ातिमा नामी एक बेटी, जिसको उसके जालिम बाप ने 7 दिन की बेटी थी कि जिसको जनाब 5 गोलियां मार के उसको शहीद कर दिया। ऐसा जुर्म और ऐसा जुल्म उसने किया कि जिस तरह का जुल्म सबका पहली उम्मतों में से किया जाता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमा थे। एक सहाबा ने जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस तरह का वाक़या पेश आया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया के अंदर रहकर अपनी 2 बेटियों की परवरिश करता है, उनका अच्छे तरीके से उनकी निगरानी करता है, उनकी देखभाल करता है, और उनको देखभाल करके, उनको ख़र्चा खर्चात दे के, उनकी परवरिश करके उनको रुखसत कर देता है, तो कल बरोज़े जन्नत वो बंदा और मैं इस तरीके से बिल्कुल आमने सामने हूँ।
यानी कि वो और मैं इस तरीके से हम एक साथ होंगे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखिए जिस तरह उंगलियों का फासला है, कितना फासला है। जिस शख्स ने अपनी 2 बेटियों की परवरिश की और उनको अच्छे तरीके से खर्चा दिया, या 2 बहनों की उसने परवरिश की और उनको अच्छे तरीके से उनको खर्चा दिया, उनकी परवरिश अच्छे तरीके से की और अच्छे तरीके से उसने उसको रुखसत कर दिया, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो शख्स जन्नत में कल मेरे साथ ऐसे होगा। सीधा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या किसी ने एक की? तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो भी मेरे साथ कल जन्नत में ऐसे होगा। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर फरमाया, ला तक़रहुल बनात। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी के घर में बेटियां पैदा हो जाएं तो इस बात को बुरा ना मनाए, इस चीज़ का सोग ना मनाए, क्योंकि बेटियां जो होती हैं वो सोग मनाने के लिए नहीं होती। बेटियां रब ताला की रहमत होती हैं। हदीस शरीफ के अंदर मोनिसात के लफ्ज़ आए हैं, यानी कि बेटियां मोहब्बत देने वाली होती हैं। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बेटियों को मोहब्बत देने वाला बनाया है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है अपनी शहज़ादी के बारे में, अल फ़ातिमतु बिज़अतु मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अमल, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपनी बेटी के बारे में ये फरमाना, असल में ये हमारे लिए नमूना था, उन वालदैन के लिए नमूना था, उन वालदैन के लिए उसवे हसन है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान कि जिनके घर बेटियां पैदा होती हैं। तो मेरा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर वालिद की बेटी उसके जिस्म का एक टुकड़ा होती है, उसके जिगर का टुकड़ा होती है। तो बेटियों को शहीद नहीं किया जाता, बेटियों को मारा नहीं जाता, बेटियों को कत्ल नहीं किया जाता, बल्कि वो तो तुम्हारे घर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वो बेटियां रहमत बनकर तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होती हैं। जब बेटियां दाखिल घर के अंदर पैदाइश होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों की एक बारात उस घर के अंदर नाज़िल फरमाता है। तो ये मकाम है बेटियों का, ये असमत है बेटियों की कि वो बेटियां कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत बांटने वाला बनाकर दुनिया में भेजा है, कि वो अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत बांटती हैं। जिन बेटियों के बारे में मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसके घर में जिस वालिद ने 2 बेटियों की परवरिश की और उसको अच्छे तरीके से उनकी परवरिश की, उनको नाना नफ़ा दिया, उनको जब बड़ा हो गई उनकी रुखसत कर दी, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये भी फरमान आलिशान है कि जब कल वो और अगर किसी गुनाह की वजह से उसका वालिद जहन्नम में जा रहा होगा तो बेटियां जहन्नम के दरवाज़े पर जाके खड़ी हो जाएंगी। उस वक़्त तक उसको जन्नत में ले जाए नहीं, जहन्नम में जाने नहीं देंगी जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से उसको जहन्नम से छुटकारा दिलाकर जन्नत के अंदर ना ले जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि फरिश्तों, अगर तुम इनको लेकर जा रहे हो, अगर तो इनकी बेटियां जहन्नम के किनारे पर खड़ी हों और वो इसरार करें तो फिर इसको जहन्नम में दाखिल ना फरमाइएगा। ये बेटियों का मकाम और मर्तबा है। बेटियां रब ताला की रहमत बनकर नाजिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत बनकर बेटियां घर में आती हैं तो बेटियां रहमत होती हैं। बेटियां हमारे लिए बैसे सुकून होती हैं। अगर इंसान पूरा दिन थक कर, अगर इंसान पूरा दिन मजदूरी दिहाड़ी करके जिसमें उसका चूर चूर होता है, तो जब घर में दाखिल होता है तो अगर उसकी बेटी के ऊपर जब नज़र पड़ती है तो उसके पूरे दिन की थकावट ख़त्म हो जाती है। तो ये मकाम और ये मर्तबा, ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटी को दी है। ये मकाम, ये इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेटी के हक़ के अंदर उसकी जनाब इज़्ज़त में रखी हैं, किसी और चीज़ के नहीं। बेटियों का अलग मकाम है। जब बेटी बेटी बन के आती है तो एक रहमत की सूरत में बनकर आती है। जब वही बेटी माँ बन जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उस बेटी के पाँव के तले जन्नत रख दी है। तो बेटियों को इज़्ज़त और मकाम इस्लाम ने दिया है, बेटियों को अज़मत इस्लाम ने दी है। बेटियां इस तरीके से ज़लील होने के लिए दुनिया में नहीं आई, बेटियां इस तरीके से शहीद होने के लिए दुनिया में नहीं आई। वो बाप जो बेटियों के हक़ के बारे में हक़ तलफ़ी करते हैं, उनसे ज़्यादतियाँ करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बेटियों के साथ हक़ तलफ़ी नहीं की जाती, बेटियों के साथ ज़्यादती नहीं की जाती, बेटियों को शहीद नहीं किया जाता। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया इस चीज़ से, फरमाया ला तकरहुल बनात, जब तुम्हारे घर में बेटियां पैदा हो जाएं तो इस चीज़ को मनहूस न समझो, इस चीज़ को ये ना समझो कि जनाब ये बेटियां क्यों पैदा हो गई हैं, बेटे क्यों नहीं हमारे घर के अंदर पैदा हुए। तो बेटियां तुम्हारे लिए रहमत हैं, लिहाजा सोग ना मनाओ जब तुम्हारे घर बेटियां आएँ, बल्कि तुम खुश हो कि तुम्हारे घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत को नाज़िल फरमा दिया है। तो बेटियां अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आती हैं। बेटियों को शहीद नहीं किया जाता,
बेटियों को कत्ल नहीं किया जाता, बेटियों के हक तलफी नहीं की जाती, बल्कि उनको पूरा पूरा हक दिया जाता है। बेटियां अल्लाह की रहमत बनकर आती हैं, तो उनके हक के खिलाफ नहीं लड़ा जाता, उनके हक जो होता है वो उनको दिया जाता है, और जो है उनके हक की हक तलफी नहीं की जाती, उनको हक से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। जो उनका हक है शरीयत ने मुतय्यन किया वो उनको देना है। अगर बेटी पैदा होगी तो खुशियाँ मनाओ कि तुम्हारे घर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत को पैदा फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें एक रहमत बनाकर तुम्हारे घर के अंदर एक रहमत को जगह दी है, तुम्हारे घर के अंदर एक रहमत नाजिल हो गई है। लिहाजा बेटियां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था कि अल फातिमतु बिदअतुम मिन्नी, ये हमारे लिए फरमाया था कि हर वालिद की जो बेटी होती है वो उसके जिगर का टुकड़ा होती है। लिहाजा बेटियां तो जिगर के टुकड़े होती हैं, बेटियां तो रब की तरफ से रहमत होती हैं। बेटियों से मोहब्बत की जाए, बेटियां मोहब्बत बांटने वाली होती हैं। जब इंसान के ऊपर मुश्किल वक़्त आता है, जब इंसान परेशानी में घिरा होता है, जब इंसान परेशानी के अंदर मुब्तला होता है, जब तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होता है, जब किसी दुख में मुब्तला होता है, तो उस वक़्त बेटे साथ छोड़ देते हैं। अगर सहारा बनती है तो वो एक बेटी होती है, चाहे वो माँ का सहारा बने, चाहे बाप का सहारा बने, चाहे जिस बाप को ज़रूरत हो, माँ को ज़रूरत हो जिस चीज़ की, तो उस वक़्त सहारा बनने वाली चीज़ एक ही होती है, वो बेटी आपको नज़र आती है। तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि अल्लाह ताला हमें अपने बेटियों के साथ उन्स रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मोहब्बत रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनका हक़ उनको देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उनकी हक़ तलफ़ी करने वाला ना बनाए, उनसे ज़्यादतियाँ करने वाला ना बनाए, और उस रहमत को अपने गले से लगाने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी